हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तानाजी आईएएस एकेडमी। दोस्तों, तानाजी आईएएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के क्लासेस लेके आता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेज इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ आपको मिलेगा आपके प्लस वाले कोर्स पर, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे जो सिलेबस जैसे जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लाइव टेस्ट और क्विज होगा दोस्तों, जिस पे आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, जो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। दोस्तों, मेरे पास 5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। 2 लाख से ज़्यादा लर्नर को मैंने मेंटर किया है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम को दोस्तों मैंने क्लियर कर रखा है। दोस्तों, ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेज है वो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ, जिसमें दोस्तों काफ़ी सारे डिस्काउंट भी है। और दोस्तों मैं अभी सेशन के एंड में आपको बताऊंगा जो एक्सक्लूसिव स्कीम भी चल रहा है, जिसमें आपको अप टू 100% उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम बिल्कुल सीमित है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस पर इनरोल कीजिए। और बिल्कुल ही दोस्तों ये जो चार्जेज है बहुत मतलब नॉमिनल फी रखा गया है, ठीक है। तो और साथ ही दोस्तों इसके साथ आपको स्टडी मटेरियल्स जो है और बुक और स्टडी मटेरियल्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी के थ्रू आपको कुरियर किया जाएगा, ठीक है। वो आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मेरा क्लास और बाकी एजुकेटर की क्लास आपको डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यूपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी इन सब के क्लासेज आपको दोस्तों यूट्यूब पर फ्री क्लासेज मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों वो लोग भी देख सकें। तो चलते दोस्तों आज के टॉपिक पे, आज के करंट अफेयर टॉपिक पर। दोस्तों मैं वही टॉपिक लेके चलता हूँ जो बिल्कुल ही रिलेवेंट हो। बिल्कुल मैं वही टॉपिक लेके आप लोगों के लिए आता हूँ जो बिल्कुल ही एग्जाम से रिलेवेंट हो, ठीक है। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं जीमैक्स 20 के बारे में, ठीक है। जीमैक्स 20 के बारे में दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए। जीमैक्स 20 जो है वो भारत और जापान के बीच में जो सैन्य अभ्यास हो रहा है इसके बारे में। दोस्तों 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है जीमैक्स 20 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है दोस्तों, 26 से 28 सितंबर के बीच, ठीक है। ये दोस्तों थीम था, ये लोगो देख लीजिए आप लोग जीमैक्स 20 का। इसके प्रमुख बिंदु दोस्तों जानते हैं। दोस्तों ये नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना एवं जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, ठीक है। द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है भारतीय नौसेना व जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच, ठीक है। अक्टूबर 2018 में दोस्तों जीमैक्स के तीसरे संस्करण को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ध्यान रखना है आपको, अक्टूबर 2018 में जीमैक्स का जो तीसरे संस्करण हुआ था उसको भारत के कहाँ पर, विशाखापट्टनम में दोस्तों आयोजित किया गया था, ठीक है। भारत और जापान के नौसैनिक सहयोग दोस्तों जैसे कि आपको पता है जो आजकल पूरे वर्ल्ड में शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है। हर तरफ एक दूसरे पे हर कोई चढ़ाई करने पर लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे पर आक्रमण करने पर लगा हुआ है। तो इस वजह से दोस्तों सैन्य जो सहयोग है आपस में ये बहुत जरूरी है। एक दूसरे दोस्तों के साथ जो उनके पास टेक्नोलॉजी है उनसे हम सीखते हैं, जो हमारे पास है हमसे वो सीखते हैं। ऐसे भारत और जापान के बीच में दोस्तों नौसेना सहयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, ठीक है। भारत और जापान के मध्य जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ जीमैक्स श्रृंखला की शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। भारत और जापान के मध्य जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ, ठीक है, इनकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों मैं बिल्कुल ही वही पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो बिल्कुल ही रिलेवेंट हो, ठीक है। जीमैक्स 20 जो है दोस्तों
GMAX 220 दोस्तों समुद्री संचालन के क्षेत्र में उन्नत अभ्यास के माध्यम से उच्च संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, GMAX 220 जो है दोस्तों वो संचालन के क्षेत्र में उन्नत अभ्यास के माध्यम से उच्च संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा। कोविड-19 के मद्देनजर 3 दिनों तक चलने वाले GMAX 20 का आयोजन नॉन कॉन्ट्रैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट के आधार पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये हमें पता ही है, जब भी पेंडेमिक चल रहा है तो उसकी वजह से ये जो GMAX 20 होगा इसमें नॉन कॉन्ट्रैक्ट एंड एस सी ओनली फॉर्मेट पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसके महत्व दोस्तों जान लेते हैं। इसका जो महत्व है दोस्तों, GMAX जो 20 दोनों सेनाओं के बीच सहयोग व आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच लंबे समय तक आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। तो इससे दोस्तों हमारे और जापान के बीच जो है वो मित्रता बनी रहेगी और एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों सर जानकारी GMAX T20 के बारे में, सॉरी GMAX 20 के बारे में। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है दोस्तों फेम इंडिया के बारे में। ठीक है, फेम इंडिया स्कीम, इसके बारे में ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल बिल्कुल ही चर्चा में है और इस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेके चला हुआ है क्योंकि भविष्य में यही आने ही वाला है। ठीक है, तो दोस्तों फेम इंडिया स्कीम के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक की मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। ठीक है, दूसरे चरण में दोस्तों देख सकते हैं आप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी है। दोस्तों जो फेम इंडिया स्कीम है बिल्कुल ही अब जो है अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जो जीवाश्म ईंधन है उस पर से निर्भरता खत्म हो जाएगा। जो जितने भी कंट्री जो अरब कंट्री पर डिपेंड था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और अरब कंट्री का दोस्तों जो है मेन रेवेन्यू है वो इसी से मिलता है, फ्यूल से ही मिलता है। ठीक है, तो आप लोग पता है जो उनका मेन रेवेन्यू इनसे जनरेट होता है ये खत्म हो जाएगा तो उन लोगों का क्या हाल होगा। ठीक है, तो भविष्य में जो है यही आने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले, इससे पोल्यूशन पे भी कंट्रोल होगा। इसका प्रमुख बिंदु दोस्तों जान लेते हैं। भारत सरकार के इस निर्णय के उद्देश्य दोस्तों जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, जो मैंने अभी बताया है, एवं वाहनों से प्रदूषक उत्सर्जन की समस्याओं से निपटाना मेन जो इसका बिंदु है। ठीक है, साथ ही दोस्तों भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग अप्रैल 2015 से ही फास्टर अडॉप्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम अर्थात फेम इंडिया योजना का संचालन कर रहा है ताकि देश में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों के अपनाए जाने को प्रोत्साहन किया जा सके। ठीक है, इस योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक लगभग 2,80,987 हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 359 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। ये दोस्तों 31 मार्च 2019 की जो डेटा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारी उद्योग विभाग ने देश के विभिन्न शहरों में लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत वाली 425 इलेक्ट्रिकल एवं हाइब्रिड बसों की मंजूरी दी है। ठीक है, कितने 425 280 करोड़ रुपए की लागत वाली 425 इलेक्ट्रिक बस एवं हाइब्रिड बसों की मंजूरी दी है। फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग विभाग ने करीब बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर एवं दिल्ली NCR जैसे शहर में करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, फेम इंडिया योजना के तहत वर्तमान में दोस्तों फेम इंडिया योजना दूसरे चरण को 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। ठीक है, दूसरे चरण को दोस्तों 3 वर्ष के लिए लागू किया जा रहा है। ठीक है, और इससे कुल 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2019 से ये प्रभावी किया गया है। इस चरण के तहत सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, साथ ही लगभग 7,000 ई बसों, 5 लाख ई तिपहियों वाहनों, 55,000 ई यात्री कारों और 10 लाख 2 पहियों वाहनों के लिए सब्सिडी के जरिए समर्थन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, दोस्तों आने वाला टाइम में जो है
इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आपको रोड पे दिखने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हम लोगों को जो है फ्यूल जो हम अरब कंट्रियों पर डिपेंड है वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा, और जो पोल्यूशन है वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता के बीच बुनियादी ढांचों को लेकर चिंता को दूर करने के लिए उनके नए पर कोशिश की गई है। ठीक है, ये दोस्तों था फेम इंडिया स्कीम के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। ठीक है, हम जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। दोस्तों 25 सितंबर 2020 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, ये दोस्तों लोगो है दीनदयाल उपाध्याय योजना का, देख लीजिए आप लोग। इसके प्रमुख बिंदु दोस्तों जान लेते हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक 10.51 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर 6.65 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक रोजगार से जोड़ा गया है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से अब तक 10.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर 6.6 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक रोजगार से जोड़ा गया है। ठीक है, एग्रीप्रियनशिप्स प्रोग्राम्स, इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने एग्रीप्रियनशिप्स प्रोग्राम्स का उद्घाटन किया तथा इस कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित का विमोचन भी किया। ठीक है, जो दीनदयाल DDU GKY के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट्स के दिशा निर्देश। ठीक है, एकीकृत कृषि क्लस्टर्स के प्रोत्साहन के लिए दिशा निर्देश और DDU के उम्मीदवार की सफलता की कहानियों का संग्रह। ठीक है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के स्थापना दिवस को कौशल से कल बदलेंगे कार्यक्रम के रूप में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इससे बात है जैसे जैसे कौशल बढ़ेगा वैसे हमारा कल बदलते जाएगा। ठीक है, तो इस बार दोस्तों जो है कौशल से कल बदलेगा कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरी के में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दोस्तों गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरी में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, और बराबर या उससे अधिक मासिक जो मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, आप मनरेगा की तरफ मान लीजिए। उसके बाद दोस्तों यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किए गए पहल में से एक है। ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय योजना। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में जानकारी। अब दोस्तों हम जानकारी लेते हैं M87 आकाशगंगा। ठीक है, M87 गैलेक्सी के बारे में। दोस्तों अप्रैल दोस्तों 2019 में इवेंट होराइजन्स टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल की पहली प्रत्यक्ष छवि जारी की। यह छवि M87 आकाशगंगा में सुपर मैसिव ब्लैक होल की एक रेडियो इमेज थी। ठीक है, ये जो थी सुपर मैसिव ब्लैक होल की एक रेडियो इमेज थी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है, अच्छा ये ब्लैक है इसलिए इस पर मार्कर नहीं काम कर रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं 2009 से लेकर 2017 तक आप पूरा का पूरा मैप में देख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से ब्लैक होल कैसे, और इसके बारे में मैं अभी दोस्तों आपको पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों इसके प्रमुख बिंदु जान लीजिए। बहुत सी गुरुत्वाकर्षण केंद्रित रेडियो प्रकाश छवियां पृथ्वी की ओर केंद्रित थी, किंतु ब्लैक होल के पास गैस में धूल से उत्सर्जित कुछ प्रकाश भी मौजूद था। पहला, इस घटना में वैज्ञानिक ने इवेंट होराइजन्स टेलीस्कोप के माध्यम से देखा है। ठीक है, वैज्ञानिक क्या किया, इवेंट होराइजन्स टेलीस्कोप के माध्यम से देखा है। अधिकांश ब्लैक होल्स का अवलोकन संबंधी डेटा वर्ष 2017 के बाद से एकत्रित किया गया, किंतु कुछ वेधशालाएं वर्ष 2009 से अवलोकन कर रही थी। ठीक है, अधिकांश जो में डेटा है 2017 से, लेकिन 2009 से स्टार्ट हो गया था। हमारे पास 1 दशक से अधिक की छवियां मौजूद है, और हालांकि शुरुआती छवियां बहुत अधिक धुंधली थी। ठीक है, ठीक है, हमारे पास दोस्तों अपने अभी हमने देखा ही जो बहुत सारे जो छवियां मौजूद है, और शुरुआत में इनकी छवि जो थे वो काफ़ी सारे धुंधली आ रही थी।
दोस्तों ये आप पूरा पूरा देख सकते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ब्लैक होल का जो तस्वीर है, ठीक है। यह यदि हम ब्लैक होल की एक स्पष्ट छवि को कैप्चर कर सकते हैं तो यह प्रकाश की पतली रिंग के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। रिंग जैसी दिखने वाली छवि के गठन ब्लैक होल के किनारे पर प्रकाश की मौजूदगी के कारण होता है, जो सीधे पृथ्वी की ओर केंद्रित होता है, ठीक है, सीधे पृथ्वी की ओर केंद्रित होता है। ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें, ठीक है, कैसे कैसे किस टाइप से वर्क कर रहा है। ब्लैक होल के घूमने के कारण रिंग का एक किनारा हमेशा दूसरे की तुलना में चमकदार होता है, ठीक है। और दोस्तों आप जान लीजिए जो इवेंट होराइजन है वो क्या है। इवेंट होराइजन दोस्तों घटना क्षितिज जो है वो काल या स्पेस टाइम में एक ऐसी सीमा होती है जिसको पार होने वाली घटनाएं बाहर के ब्रह्मांड पर कोई असर नहीं डालती है, न ही इस सीमा पर बाहर बैठे किसी दर्शक को यह ज्ञात होता है कि इस स्थिति को पार हो रहा है या नहीं, ठीक है। और इस सीमा के पार गुरुत्वाकर्षण में इतना ज़्यादा हो जाता है कोई भी चीज़ यहाँ से पार जा ही नहीं सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है, यहाँ से बाहर कुछ भी चीज़, यहाँ तक प्रकाश भी नहीं जा सकता है, ठीक है। एक दशक के डेटा का अवलोकन करने पर पता चलता है कि समय के साथ रिंग का आकार भी बदलता रहता है दोस्तों, जो कि हमने अभी पीछे वाले चित्र में हमने आपको दिखाया है। वर्ष 2021 में 2 और रेडियो वेधशालाएं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप में शामिल हो जाएगी, जो हमें ब्लैक होल के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी देगी, ठीक है। ब्लैक होल दोस्तों, ब्लैक होल जो है जान लीजिए, ब्लैक होल के बारे में भी जान लीजिए। ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिक वेद जो थे जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक के मध्य में किया था, ठीक है। अमेरिकी जो भौतिक वेद थे वो जॉन व्हीलर, आपको ध्यान रखना है, जॉन व्हीलर ने 1960 में के दशक के मध्य में स्थापित किया था, ठीक है। जॉन व्हीलर 1960 के दशक में मध्य में स्थापित किया गया था, ठीक है। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे क्षेत्र है जहां गुरुत्व बल इतना अधिक होता है, यहाँ से प्रकाश का परागमन नहीं होता, क्योंकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता है, अतः में ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, वे अदृश्य होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। ये दोस्तों सब पूरा जानकारी M87 के बारे में। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आज हमने जो करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की, कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक दोस्तों आप हमारे दोस्तों मैं आपको एक चीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। 10 अक्टूबर से हमारा ऑनलाइन बैच बिल्कुल ही आप लोगों को मिलने वाला है, जहाँ पर दोस्तों आपको ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाले हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेज, फेस टू फेस क्लासेज, रिकॉर्डेड लेक्चरर्स, स्टडी मटेरियल्स, असाइनमेंट, डिस्कशन क्लासेज, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सभी क्लासेज दोस्तों आपको ऑनलाइन मिलेगा, जहाँ पर आप एजुकेटर के साथ जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगा आप पूछ सकते हैं दोस्तों। आप हमसे जुड़ने के लिए इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साइट पर आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं आपको सेशन के स्टार्टिंग में बता रहा था, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आप देख लीजिए दोस्तों। ये स्कॉलरशिप का अभी रजिस्ट्रेशन का जो है अभी टाइम चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ जिन्होंने स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अप टू 100% जो फी में कॉन्सेशन है वो आप लोगों को अप टू 100% तक मिल सकता है। तो प्लीज़ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ये टाइमिंग स्लॉट है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ फटाफट से, इसमें देर मत कीजिए, फटाफट से आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।